नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे छत्तीसगढ़ अधिसूचना यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि प्री बीएड 2024 का सिलेबस के किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और किन किन सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। प्री बीएड 2024 के लिए पाठ्यक्रम भाग एक से सामान्य मानसिक योग्यता। इसमें से कुल 30 प्रश्न आते हैं सामान्य मानसिक योग्यता से। इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नलिखित कार्य आते हैं, जैसे कि तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंगिकी योग्यता, आंशिक संबंध आदि। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नलिखित कार्य आते हैं, जैसे तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंशिक योग्यता, आंशिक संबंध आदि। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रश्नों के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना अंगिकीय श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय सांख्यिकीय, चित्रों का मिलान, घन संबंधित विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि इससे पूछा जाता है। इन सब मिला के इसमें से सामान्य मानसिक योग्यता से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग 2 है सामान्य विज्ञान। इसके अंतर्गत 6 विषयों पर प्रश्न आते हैं। इसमें 20 अंक का होता है। इस प्रश्न पत्र में निहित सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें 6 विषय शामिल हैं। जिसमें 6 विषय शामिल हैं। इस प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय रहेंगे। केवल भूगोल एवं सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर शेष अन्य सभी विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक ही सीमित रहेंगे। भूगोल एवं विज्ञान को छोड़कर इसमें जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे भारत का इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सब भारत तक ही सीमित रहेंगे, भूगोल और विज्ञान को छोड़कर। चलिए देखते हैं। पहला है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास से भारत संस्कृति का विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, भारत की स्वतंत्रता का इतिहास और राष्ट्रीय एकता स्वतंत्रता में समक्ष प्रमुख चुनौती, ये सब में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1947 में भारत कब आज़ाद हुआ था, 1947 में कौन राष्ट्रपति था, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। जैसे कौन सा कार्य कब किस सन में हुआ, किसके द्वारा हुआ, पूरा भारत के इतिहास, कब फांसी दी गई किसको, देश कब स्वतंत्र हुआ, शिमला समझौता, पाकिस्तान का बंटवारा, बांग्लादेश का बंटवारा, ये सब भारतीय इतिहास के अंतर्गत पूछा जाता है। दूसरा है नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान। इसके अंतर्गत मानव के
मानव के मौलिक कर्तव्य और अधिकार, शिक्षा एवं भाषा, संस्कृति और विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक प्रावधान आदि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संविधान का निर्माण कब हुआ, उसको बनने में कितना दिन लगा, कितना सन हुआ, कितने अनुच्छेद हैं, कितने धारा हैं, ये सब क्वेश्चन नागरिक शास्त्र या राजनीति के अंतर्गत पूछा जाता है। तीसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सीमांत, जैसे सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिक्षेप, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, आयकर, जैसे जीएसटी, ये सब के बारे में अर्थशास्त्र में पूछा जाता है। ये सब प्रति व्यक्ति आय कितना है, शिक्षा का बजट कितना है, राष्ट्र का बजट कितना है, नियोजन प्रक्रिया, कृषि के लिए कितना बजट है, ग्रामीण विकास के लिए कितना बजट है, सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जाता है देश के विकास के लिए, जैसे औद्योगिकीकरण के लिए, व्यापार के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक के लिए, रोजगार के लिए, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, जैसे अभी कौन कौन सा योजना चल रहा है और सरकार द्वारा कौन कौन सा बजट पारित किया गया है, ये सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। चौथा है भूगोल। भूगोल के अंतर्गत हमारे पृथ्वी की जानकारी, प्राकृतिक संसाधन, कोयला, चेतना, वनस्पति, प्राणी, मिट्टी और उसके प्रकार, भारत के राज्य और उनकी भौगोलिक दशाएं, जैसे पर्वत, पठार, बर्फीली स्थान जैसे हिमालय, समुद्र और पेड़ पौधे, ये सब के बारे में, मतलब हमारे पृथ्वी की बनावट के बारे में, जैसे वर्षा हो गया, ज्वालामुखी, प्राकृतिक आपदा, ये सब भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ये सब क्वेश्चन इसमें आएंगे। पांचवा है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत मुख्य आविष्कार पूछा जाता है। मुख्य आविष्कार, जन विज्ञान, आंदोलन, स्वास्थ्य विज्ञान, जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता, ये सामान्य विज्ञान से इन विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं। छठवां है खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल शिक्षा। इसके अंतर्गत भारत के विभिन्न शिक्षा से संबंधित अयोग शिक्षा नीतियों की समीक्षा, औपचारिकता शिक्षा, पूर्ण साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा संबंधित रिपोर्ट, शैक्षणिक तकनीकी विभिन्न नवाचार, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण, प्रारंभिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण, सबके लिए शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये सब के जरिए ये सब खेल और शिक्षा योग, मूल शिक्षा योग शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें जैसे शिक्षा संचार, दूरस्थ परिषद, प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान, प्रशासन, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण परिषद आदि के बारे में पूछा जाता है। तीसरा भाग 3 है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। शिक्षण अभिरुचि
शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य व शिक्षा शास्त्र सम्मिलित किए गए हैं। शिक्षा शास्त्र में सम्मिलित किए गए हैं, जैसे बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवस्था संबंधित सूचना, व्यवस्था में अभिरुचि, इनका परीक्षण कथनों में सहायता किए जाएगा। इनके परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। ये सब शिक्षा अभिरुचि के अंतर्गत पूछा जाता है। इसमें एक पॉइंट है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में से 11 से 17 आयु वर्ग में बच्चों की शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक और उनके सीखने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षा की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रिया की जानकारी, आधुनिक शिक्षण प्रविधि तकनीकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। किसमें? शिक्षण अभिरुचि से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें 30 नंबर का प्रश्न आंसर आएगा। इसके बाद है भाग 4 सामान्य हिंदी। इसमें से 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्याकरण से पहला है वर्ण विचार से स्वर पूछा जाएगा, व्यंजन पूछा जाएगा, अक्षर, वर्तनीय, लिंग, वचन, इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनीय, लिंग, वचन आदि से। दूसरा है शब्द रचना से उपसर्ग से क्वेश्चन आ सकता है, प्रत्यय से, समास से, अनेक शब्द के लिए एक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनमें से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन सभी में से आ सकता है। तीसरा है शब्द विचार से स्रोत के आधार पर पदों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इनमें से पूछा जाएगा। चौथा है अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद, जैसे चौथा है अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद, जैसे प्रवाची शब्द, विलोम शब्द और अन्य कार्य शब्द भी इससे पूछे जाएंगे। पांचवा है पद व पद। इसमें से भेद, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया और कारक चिन्ह, इनमें से पूछे जाएंगे। छठवा है वाक्य परिचय से वाक्य के अंग और वाक्य भेद पूछे जाएंगे। सातवां है भाषाई कौशल का अध्ययन। सातवां है रचना में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का अर्थ पूछे जाएगा। इन सब में से मुझे लगता है एक प्रश्न सभी में से आ सकते हैं। आठवां है भाषाई कौशल
भाषाई कौशलों का अध्ययन। इसमें श्रवण भाषा, वचन, लेखन और पाठन कौशल में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 9वां है परम चिन्ह। 9वां है परम चिन्ह प्रमुख प्रकार। इसमें परम चिन्ह के प्रमुख प्रकार पूछे जाएंगे। कौन कौन से प्रकार हैं देख लेना। उसके बाद है उसके बाद 10वां है व्याकरणिक अशुद्धियाँ। व्याकरणिक अशुद्धियाँ, इनमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक में से एक एक प्रश्न आएगा। आप इससे देख लेना। भाग 4 है पार्ट 4 जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी। इसमें से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें सेंटेंस पूछा जाएगा। इसमें सेंटेंस पूछा जाएगा जैसे सिंपल टेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पूछा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के पूछा जाएगा। और दूसरा है टेंस, जैसे सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एवं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। तीसरा है वॉइस के नरेशन पूछा जाएगा। क्वेश्चन टैग, प्रीपोजिशन, नाउन, ये सब इसमें जनरल इंग्लिश में सामान्य अंग्रेजी के अंतर्गत पूछा जाएगा। इसमें भी 5 यूनिट है। हर यूनिट से लगभग 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 नंबर का है तो। इसमें प्रफिक्स एंड सफिक्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, ये सब भी इससे पूछे जाएंगे। पैसिव विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब भी इसमें से पूछा जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।